विकलेशु मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसी कहानी में जो दिखने में तो दो नेताओं का मुकाबला लगती हैं, लेकिन असल में ये है समय, शक्ति और रणनीति की जंग। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो धमकी और जल्दबाजी को अपनी ताकत मानते हैं, और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी जो धैर्य और संयम को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। विकलेशु में और भारत की उस गहरी ताकत को मैं आज उजागर करूंगा जो सतह के चोर में छिपी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक तरफ है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे ताकतवर सेना और 1945 से वैश्विक मंच का सिरमौर। एक देश जिसने दशकों तक दुनिया के नियम बनाए और अपने दम पर वैश्विक संकटों को दिशा दी, युद्ध करवाए और युद्ध रुकवाए। और दूसरी तरफ है भारत, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ लोगों का विशाल बाजार और आत्मनिर्भरता की राह पर तेज कदम से चलता हुआ एक देश जो ना सिर्फ अपने आर्थिक और तकनीकी पंख फैला रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों पर खड़ा हो रहा है। और ये दोनों देश कभी करीबी साझेदार थे, व्यापार, रक्षा और कूटनीति में एकजुट, लेकिन 2025 में एक टकराव से सब कुछ बदल गया। ये टकराव सिर्फ टैरिफ या व्यापार का नहीं था, ये टकराव था दृष्टिकोणों की जंग। एक जो तत्कालिक जीत की जल्दबाजी में है और दूसरा जो दीर्घकालिक रणनीति और धैर्य पर यकीन रखता है। और ये था समय की ताकत का इम्तिहान कि कौन कितना लंबा खेल खेल सकता है, कौन समय को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। क्या आपने कभी समुद्र को अनुभव किया है? कभी समुद्र के पास बैठे हों तो ऊपर तो लहरें शोर करती हुई दिखाई देती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, हलचल मचाती हैं, शोर मचाती हैं। लेकिन जब आप गहराई में उतरते हैं, जब कोई गहराई में उतरता है, स्कूबा डाइविंग की तरह देख लें, तो वहाँ शांति होती है, ज़िंदगी अपने रंगों में चमक रही होती है और बिना किसी शोर के। जियोपॉलिटिक्स या भू राजनीति ये भी ऐसी ही होती है। सतह पर शोर है, जैसे ट्रंप का 25%, 50% टैरिफ, स्टील और टेक्नोलॉजी पर भारी टैक्स और भारत को झुकाने की धमकियां। ट्रंप ने यह सोचा था कि यूरोप और जापान झुक गए, चीन भी लाइन पे आ गया, अब भारत भी झुकेगा। लेकिन भीतर की बात कुछ और है। भारत ने जवाब दिया। 2024 में रक्षा निर्यात $2.8 बिलियन तक पहुंच गया और यूपीआई ने वैश्विक डिजिटल लेन देन का 50% हिस्सा हासिल कर लिया। G20 की मेज़बानी कर भारत ने वैश्विक कूटनीति यानी कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपनी धाक जमाई, क्वाड को मजबूत कर इंडो पैसिफिक में अपनी स्थिति पक्की की। हमने रूस से तेल और हथियार के सौदे बढ़ाए, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि GCC के साथ $162 बिलियन का व्यापार खड़ा किया, अमेरिका के 118 बिलियन को पीछे छोड़ते हुए रुपए और दिरहम में व्यापार शुरू किया। डॉलर की पकड़ इससे ढीली हो गई। ये भारत की वो रणनीति है जो सतह के शोर को चीर कर गहराई की ताकत दिखाती है। ट्रंप का कैलेंडर देखिए, 3 नवंबर 2026 को अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटें, सीनेट की 35 सीटें और 36 राज्यों के गवर्नर के पद दांव पर होंगे। ये चुनाव तय करेंगे कि ट्रंप की नीतियां जैसे भारत पर टैरिफ और दबाव कितनी आसानी से लागू होती हैं या इसको लागू करने के लिए मुश्किल होगी। 2026 के मिड टर्म पोल जो है वो अमेरिका में ट्रंप के लिए एक टर्निंग पॉइंट होंगे। प्री पोल असेसमेंट्स बता रही हैं कि उनकी नीतियां अलोकप्रिय हो रही हैं। अगर रिपब्लिकन बहुमत खो देते हैं तो ट्रंप का जो एजेंडा है वो धीमा पड़ जाएगा और 2027 में वो लेम डक राष्ट्रपति बन जाएंगे। उनके पास समय कम है और इसीलिए उनकी जल्दबाजी साफ दिखती है। लेकिन भारत में तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज के पोल्स दिखाते हैं कि बीजेपी और एनडीए 2029 में फिर से सत्ता में आ जाएंगे। हाल की जीत और आरएसएस के साथ समन्वय ये दिखाता है कि बीजेपी स्ट्रांग है और हमेशा चुनाव के मोड़ में रहती है। विपक्ष बिखरा हुआ है और कोई भी मजबूत चेहरा
मोदी जी के सामने नहीं है। 2024 में बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की थी अकेले, और एनडीए ने 272 का आंकड़ा पार करके बहुमत हासिल किया था। और 2029 में भी ये एक मजबूत गठबंधन दिखता है। चाहे मोदी जी 2029 के चुनाव लड़ें या ना लड़ें, उनकी विचारधारा और बीजेपी का जो संगठन है भारत को लंबे समय तक दिशा देगा, और ये इस समय भारत की ताकत है। अब ज़रा समुद्र के दूसरी ओर देखते हैं, समुद्र के तट को देखते हैं, जहाँ चट्टानें बिखरी होती हैं, कंक्रीट के टेट्रापॉड्स और डोलूस जिन्हें कहते हैं वो वहाँ पे रखे होते हैं किनारों के बिल्कुल पास। वहाँ केकड़े बहुत होते हैं और केकड़े अपना खेल खेलते हैं। एक केकड़ा हिम्मत करके चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, सपना देखता है ऊंचाइयों का, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे के 2-3 केकड़े उसकी टांग खींच लेते हैं और उसे नीचे ले आते हैं। और ये दृश्य जो है जियोपॉलिटिक्स की हकीकत को भी बयां करता है। जब कोई देश अपनी ताकत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो कई बार उसके आसपास के देश या उसके मित्र देश भी उसे नीचे खींचने की या पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इसमें उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं या अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। और यही वजह है कि कूटनीति का एक अटल नियम है कि ना कोई स्थायी दोस्त, ना कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना होता है। और भारत ने इस नियम को दिल से अपनाया है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में भारत पर 25% टैरिफ थोपकर हमें झुकाने की कोशिश की, तब भारत ने ना झुकने का फैसला किया, ना रुकने का। हमने जवाब दिया अपने तरीके से, अपनी शर्तों से। भारत ने गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के साथ व्यापार को 162 मिलियन तक ले जाकर अमेरिका के 118 बिलियन डॉलर के व्यापार को पीछे छोड़ दिया। भारत और जीसीसी ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर बातचीत तेज कर दी, जो 2026 तक मूर्त रूप ले सकता है। और हमने रुपए और दिरहम में व्यापार शुरू किया, जिससे डॉलर की जो वैश्विक पकड़ है उसको चुनौती दी। और रूस के साथ रक्षा समझौतों को और मजबूत किया, जिससे S-400 सिस्टम और नई मिसाइल टेक्नोलॉजी शामिल है। और ये सिर्फ व्यापार या सौदे नहीं है, ये भारत की वो निडरता है जो दुनिया को बताती है कि हम अपनी राह खुद चुनते हैं। विकलेश हूँ मैं और भारत की आत्मनिर्भरता और निडर राजनीति की कहानियाँ सुनाता हूँ, जो दुनिया को एक नया सबक सिखा रही हैं। लेकिन भारत की असली ताकत है क्या? हमारी अर्थव्यवस्था का सिर्फ 10% हिस्सा जो है वो निर्यात से आता है। इसका मतलब ये है कि हमारी ताकत बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार पर टिकी है। और ये बाजार हमारा मध्यम वर्ग, हमारी मेहनत, हमारी मांग और भारत को अडिग बनाता है। ट्रंप के जो लगाए हुए टैरिफ हमें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें झुका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता का अपना मंत्र बनाया है। मेक इन इंडिया ने हमारी मैन्युफैक्चरिंग को उड़ान दी है, और डिजिटल इंडिया ने यूपीआई को दुनिया का 50% डिजिटल लेन देन करने वाला मंच बनाया है। हमने रूस से सस्ता तेल लिया, जो 2024 में हमारे कुल तेल आयात का 35% था। और रूस के साथ सस्ते अनाज और S-400 जैसे रक्षा सौदे ने हमारी रणनीतिक ताकत को और मजबूत किया। लेकिन भारत की जो नज़र है वो दूर है। भारत अब दूरदर्शी है। ब्रिक्स और RIC यानी कि रूस, इंडिया, चाइना वैश्विक मंच को एक नई ताकत दे रहे हैं। और 2024 में ब्रिक्स का आपसी व्यापार 200 बिलियन डॉलर्स के पार चला गया। और अगर ये देश एकजुट हो गए तो ट्रंप का जो सबसे बड़ा डर है वो सच हो सकता है, यानी कि अमेरिका का एशिया में प्रभाव कमज़ोर पड़ सकता है। भारत ने G20 की मेज़बानी कर क्वाड को मजबूत कर दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, हम खेल बदलने वाले हैं। दोस्तों, विकलेश हूँ मैं, और ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ पैसा या हथियार नहीं है, ताकत है समय का सही इस्तेमाल। ट्रंप का समय घट रहा है और मोदी का और भारत का समय बढ़ रहा है। और जब समय आपके साथ हो तो जीत खुद आपके पास चल कर आती है। विकलेश हूँ मैं,
और भारत के समय को, उसकी ताकत को दुनिया में गुंजाता हूँ। अगर मेरी आवाज़ में आपने भारत का जज्बा सुना तो इस आंदोलन में शामिल होइए। देश वो नहीं जो सिर्फ नक्शे पर दिखाई देते हैं, वो हर उस दिल में बसता है जो सच्चा है। तो हर हफ्ते नई कहानियाँ, नई प्रेरणा मैं आपके लिए लेके आता हूँ। मेरी इन कहानियों को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल से जुड़ें, क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये भारत का गर्व है। तो अगली कहानी में दोबारा मिलते हैं। जब तक अगली कहानी आती है तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।